हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बट आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं, और वो है फाइनेंशियल हैबिट्स। दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और फिर मैं इन्फोसिस में जॉब करने लगा और करीब करीब 1 साल इन्फोसिस में काम किया और फिर मैंने अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स ऑफ एज से लेके 30-32 तक मैंने पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, पर्सनल वेल्थ बिल्टअप की और वो सारी की सारी मैंने गंवा दी। गंवाई मतलब ज़ीरो हो गया वो सारा पैसा, बट जो एक्सपीरियंस मिला उससे मैंने वो सारी जो वेल्थ है वो रीबिल्ड की और आज मैंने अपने लिए इतना अच्छा कॉर्पस बना के रखा है नियरली इन 3 to 4 ईयर्स। और वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि भाई क्या आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी और क्या क्या चीज़ें मैंने बाद में इम्प्लीमेंट की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फाइनेंशियल हैबिट, सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि आप एक SIP चालू करिए। म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रहा हूँ, SIP इसके लिए बता रहा हूँ कि हर महीना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो आपने डिटरमाइन किया हुआ पैसा है वो ऑटोमेटिकली कट होके म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अब मैं कोई म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक फाइनेंशियल प्लानर को पकड़िए या आप थोड़ी रिसर्च कर दीजिए और उसमें आप डालना स्टार्ट कर दीजिए और इसको आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, मतलब आज मेरे तो सब म्यूचुअल फंड्स करीब करीब 5 से 6 साल से चालू है और मैं उसको चालू रखने ही वाला हूँ। तो आप जब 20-30 साल आगे जाएंगे तो आपको इतना मीठा अमाउंट मिलेगा कि आपको एकदम सही लगेगा। तो सबसे पहला मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक SIP चालू करिए। 100 रुपया चालू करिए पर मंथ, 500 करिए, 1000 करिए, 5000 करिए, 50,000 करिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी करिए, बट ज़रूर करिए। तो ये सबसे पहला मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, सबसे बड़ा मिस्टेक, मैं फास्ट मनी और इजी मनी के पीछे पड़ गया था और मैंने मेरे पैसे डाले थे स्टॉक मार्केट में। और वो जो स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे डाले तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हो गए थे जो ऑलमोस्ट मतलब 50 रुपये में शेयर लिया हुआ 2 रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया, 200 में शेयर लिया हुआ 7 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया। तो करीब करीब मैंने जो पूरी की पूरी मेरी इनकम, मेरी हार्ड अर्न मनी कमाई थी वो धीरे धीरे स्टॉक्स में डाली और वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई। और मैंने फिर सोचा कि चलो ये एज है मेरी जिसमें चलो ज़ीरो हो गए। बहुत दुख तो हुआ क्योंकि मेहनत करके पैसा कमाया था, बट फिर सोचा कि ये अर्ली एज में एक्सपीरियंस मिला और उसके बाद से मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बंद कर दिया है। बहुत लिमिटेड अमाउंट अभी भी डालता हूँ जस्ट फॉर बीइंग इन द गेम, बट जो पूरा का पूरा मैं अपना सैलरी वगैरह डालता था वो मैंने अभी डालना बंद किया है और उसको मैं सारा का सारा म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट करता हूँ और म्यूचुअल फंड में मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो जो फास्ट मनी है, जो इजी मनी है, जो पॉन्जी स्कीम्स है, वो सारे चक्कर में आप मत पड़िए दोस्तों। सिंपल ट्रेडिशनल वेज है पैसा इन्वेस्ट करने के, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। हर साल दशहरा में छोटा सा गोल्ड कॉइन लीजिए, भले कोई भी उसका रेट होए, बट छोटा छोटा गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, LIC है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप आपका इन्वेस्टमेंट कर करके आप ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों, असली पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में है। आप अर्निंग्स तो करते ही है, बट जो सेविंग करके वो जो पैसा ग्रो होता है उसमें से आप बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। दूसरा, मैंने आपको बोला कि फास्ट मनी, पॉन्जी स्कीम्स, ये सारी चीज़ों में मत डालिए। और ये सब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई गूगल का पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूँ, इससे मैं गुजरा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। तीसरा चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट है कि आप फिजूल का खर्चा मत करिए। फिजूल का मतलब मुझे तो ऐसा है कि मुझे बाइंग डिसऑर्डर हो गया है भी बोल सकता हूँ कि मैं हर एक मोबाइल
अपग्रेड, हर एक मतलब गैजेट, कपड़े, मतलब ऐसा हो जाता था कि 10-15 दिन में कुछ खरीदा नहीं तो मैं मतलब एकदम पागल हो जाता था और कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट करता था जिसके कारण मैं वो चीज़ खरीद लेता था और वो चीज़ खरीदने के बाद उसकी मज़ा एकदम से चली जाती थी। मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई है, हो सके तो मैं इसको शेयर करता हूँ इधर, यूजलेस थिंग्स विच आई हैव परचेस्ड इन पास्ट 1 ईयर, और उसमें वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी हुई है बट यूज़ भी नहीं की है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि माइजरी का लाइफ जिए या आप कंजूस वाला लाइफ जिए। जीना है एकदम किंग साइज, बट आप जो यूज़ करने वाले हैं भले वो महंगा हो बट वही लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप को कोई कपड़ा लेने जा रहे हो और वो जीन्स पैंट सपोज़ 4,000 की है, जो आपको फिट आ रही है, आपको पसंद आ रही है, बट उस पर कोई ऑफ़र नहीं चल रही है, और दूसरे साइड पे 50% ऑफ वाली जो जीन्स है जिसको आपको फिट बराबर नहीं हो रही, कलर नहीं मिल रहा है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि अरे फुल प्राइस में क्यों ले। वो 50% वाली लेते हैं, उसको यूज़ भी नहीं करते, कभी कभी उसको रखते हैं, फिर वो टाइट हो जाती है, तो पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़िज़ूल का अपग्रेड्स मत करिए, फ़िज़ूल का खर्चा मत करिए। वन टाइम आपको जो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, प्लान करिए और अच्छे से आप उसको परचेज़ करिए और यूज़ करिए। तो ये था मेरा तीसरा फाइनेंशियल हैबिट वाला सजेशन कि कोई भी फ़िज़ूल का खर्चा मत करिए। चौथा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जो लाइफ है उसको थोड़ी आप सिक्योर कर लीजिए। ये आप जब करेंगे तो आपके माइंड में जो इनसिक्योरिटीज़ है वो चली जाएगी। तो आप इसको सिक्योर कैसे करेंगे? सबसे पहले एक मेडिक्लेम ले लीजिए, कोई भी लीजिए, मतलब अच्छा मेडिक्लेम का जो एजेंट रहता है उसको, जिसको आप रिलाई कर सकते हैं उसको पकड़िए और मेडिक्लेम आपका और आपके फैमिली का ले लीजिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि मेडिक्लेम आदमी को मतलब नहीं रहेगा तो कंगाल कर देता है मेडिकल एक्सपेंसेस। अभी की एक मैं आपको केस बता रहा हूँ, मेरा दोस्त के डैडी है, 2-3 लाख रुपए का मेडिक्लेम था खाली, और उनको कुछ एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर का ऑपरेशन हुआ, और वो ऑपरेशन 3 से 4 बार करना पड़ा। 25 से 30 लाख रुपए का उनका खर्चा हो गया, और वो काइंड ऑफ उन्होंने गाड़ी बुक की थी, बहुत सारी चीज़ें की हुई थी, वो सारी की सारी कैंसिल की और पैसा चला गया मेडिकल बिल्स में। वही दूसरे साइड पे मेरा जो फाइनेंशियल प्लानर है, उन्होंने उनका मेडिक्लेम 25 लाख का था, और विथ मतलब अनफॉर्चुनेट ऐसा हो गया कि उनको कैंसर हो गया, और उनको अभी हर साल या हर 2 साल में एक बार उनको ट्रीटमेंट करवानी रहती है, ऑपरेशन करवाना रहता है, और वो 5 से 10 लाख का ट्रीटमेंट होता है ईजीली। तो वो उनका मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। हम मानते हैं कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, बट वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है, और वो अभी हर साल उसको मेडिक्लेम में से वो पैसा मिलता है और वो कैशलेस हो जाता है। तो एटलीस्ट जब आप बीमार हैं, जब आपके नियर एंड डियर वंस बीमार है, एटलीस्ट आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा किसी के पास कि भाई मुझे ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। और मैंने कितने लोगों को देखा है जो अच्छे से मेडिक्लेम नहीं किए हुए रहते, और बाद में फिर जब भी टाइम आता है तो सबके पास हाथ फैलाते हैं, और वो इतना बुरा समय होता है क्योंकि एक साइड पे ऑपरेशन करना रहता है, फिर किसी से 20,000 लेते हैं, किसी से 50,000 लेते हैं, और वो बहुत मतलब स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो फाइनेंशियल हैबिट में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा कि एक मेडिक्लेम लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि एक लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, LIC लीजिए। LIC इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स कंडीशन नहीं रहते, सिक्योर्ड है, और उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और LIC भी हो जाती है, और गवर्नमेंट उसमें टैक्स बेनिफिट भी देती है। लाइफ इंश्योरेंस इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ हो गया अगर आपको या आपके किसी को, और फिर वो जीने के लिए अगर उनको फंड्स चाहिए तो वो लाइफ इंश्योरेंस में मिलेगा, और प्लस आपका पैसा वो इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो आपको उसमें से रिटर्न्स भी मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास अगर बैंक में एटलीस्ट वो चीज़ लेने की
50% पैसा भी है तो ही लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी ले रहे हैं 20 लाख की, तो एटलीस्ट आपके पास 10 या 12 लाख रुपया बैंक में सिक्योर्ड पड़ा है, तब भी आप 20 लाख रुपए की गाड़ी लीजिए। हम क्या सोचते हैं, अरे ठीक है ईएमआई लोन भी लेंगे, ईएमआई करेंगे और उसको हम आगे ये कर देंगे, चुका देंगे। बट अगर आपको अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग, अच्छे से फाइनेंशियल हैबिट करनी है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि मतलब फ्यूचर पे डिपेंड होके आप कोई परचेज़ मत करिएगा। आज कैपेसिटी नहीं है आपकी 20 लाख की गाड़ी लेने की, तो मत लीजिए, 10 लाख की लीजिए। कोई उसमें आपको दिखावा नहीं है, लेना नहीं है। मुझे भी लेनी है, 50 लाख की गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज़ लेनी है, बट आज मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, तो मैं 50 लाख की गाड़ी नहीं लूँगा। जब मेरी इनकम उस लेवल की रहेगी, जब मेरे बैंक में उतने पैसे रहेंगे, तब जाके मैं वो पैसा ले पाऊँगा, गाड़ी ले पाऊँगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गाड़ी लीजिए, लोन पे ही लीजिए, हम भी लोन पे ही लेते हैं, क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा बर्डन कम कर देता है। बट बैक ऑफ द माइंड हमारे पास उतना पैसा सिक्योर होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसी हिसाब से हमको लेनी है कि आप मतलब आगे जब जाएंगे आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप परचेसिंग जो कर रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल लिमिट के बाहर मत करिए। मैं आपको फाइनेंशियल हैबिट में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ वो है कि आपकी जो करंट सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा, उसको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा। हम हमेशा काम कुछ करते रहते हैं बट हमारा दिल किधर और रहता है, या हम कुछ अर्निंग करते हैं बट हम यही सोचते हैं कि नहीं हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हमने कुछ और करना चाहिए, या ये कितना कम पैसा मिल रहा है हमको, हम कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा। आपका घर जो चीज़ से चल रहा है, आपकी गाड़ी जो चीज़ से चल रही है, उसको कभी भी आप कम मत समझिएगा, डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। हाँ, आप हमेशा अपग्रेड कैसे होना है, नॉलेज कैसे अपग्रेड होना है, आपका पर्सनल वैल्यू कैसे बढ़ाना है, वो आपको हमेशा होना चाहिए। स्विच मारिए, नया चीज़ ऐड करिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं तो कमा रहा हूँ बट वो देखो कितना ज़्यादा कमा रहा है। ये हमेशा आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा अगर आप ऐसा करोगे। हाँ, बट अगर आप सोच रहे कि नहीं यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इससे ही मेरा घर चल रहा है और इसमें ही मैं मुझे आगे बढ़ना है, तो पूरा का पूरा जो आपका वर्क आवर्स है, जो भी हो 9 से 6 आपने डिसाइड किया हो, वो पूरा का पूरा उस पर ही कमिटेड रहेगा। अब मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, यूट्यूबिंग से थोड़े पैसे मिल जाते हैं मुझे, बट मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फैमिली बिजनेस है, उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। बट मैं अगर सोचूंगा कि देखिए कितने सारे यूट्यूबर है, वो लाखों में खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, और मैं मेरा फैमिली इनका सोर्स में कितना लिमिटेड कमा रहा हो, तो मुझे यूट्यूब ही फुल टाइम करना चाहिए। तो मैं सोचूंगा कि ये छोड़ के मैं यूट्यूबिंग फुल टाइम करता हूँ। दोस्तों, यूट्यूबिंग करोड़ों लाखों में जो कमा रहा है वो कोई और कमा रहा है, मैं हज़ारों में कमा रहा हूँ, और मेरा खुद का जो फैमिली बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो किसी का गाड़ी बंगला महल देख के खुद का झोपड़ा मत तोड़िएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट है। तो दोस्तों, आज मैंने कोई क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो बनाया जाए, मेरा एक्सपीरियंस बताया जाए, और वही चीज़ मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है आगे, बट कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ये वीडियो भी ज़रूरी था। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूरी था। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।